नमस्कार, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। यानी कि जो भी लोग हमसे मिलते हैं अक्सर एक प्रश्न हमसे करते हैं। देखिए, मैं हमेशा जो वीडियो बनाता हूँ वो लोगों की जिज्ञासाओं के आधार पर बनाता हूँ। तो अक्सर लोगों की जिज्ञासा ये होती है कि हमारे इष्ट कौन है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में, शास्त्रों में इस तरह के शब्द सुनते हैं कि व्यक्ति को अपने इष्ट की उपासना करना चाहिए। तो व्यक्ति के मन में आता है कि हमारे इष्ट कौन है, यानी हमारे इष्ट कौन से भगवान है। या दूसरी चीज ये आती है कि व्यक्ति का जब भाग्य उदय नहीं होता या उस स्थिति में जब व्यक्ति का भाग्य काम नहीं करता और उसे अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है या वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन को नहीं जी पाता, तो जनरली जब भी वो किसी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाता है तो वो कहता है कि आपका भाग्य उदय नहीं हुआ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस देवता या किस भगवान की पूजा करने से आपके भाग्य का उदय होता है और आपका इष्ट कौन होता है, जिनके दर्शन करने से या जिनके मंदिर में जाने से, जिनकी पूजा अर्चना करने से, जिनके प्रति शरणागति रखने से, जिनके प्रति आपका जो ध्यान या जिसे हम प्रार्थना कहते हैं या जिसे हम सानिध्य कहते हैं, वो अगर लगातार आप बनाए रखें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी का एक सामान्य नियम बताता हूँ। वो नियम है कि जब भी हम कोई हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमारे चार्ट के अंदर, यानी हॉरोस्कोप के अंदर एक लग्न चार्ट होता है। लग्न चार्ट का मतलब होता है जहां पर लग्न लिखा होता है ऊपर, और लग्न चार्ट, उस लग्न चार्ट को आपको देखना है। उस लग्न चार्ट के अंदर इस तरीके से 12 भाव बने होते हैं और 12 भाव क्या होते हैं ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं। यानी कि ये जो पहला भाव है आपका, ये फर्स्ट जो हाउस है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लिखा है, ये हाउसेस का नंबर है, ना कि किसी राशि से इसका कोई संबंध है। यानी कि ये हर हॉरोस्कोप के अंदर सेम स्थिति में होते हैं। यानी जब भी आप 10वें भाव की बात करेंगे तो हम इस भाव की बात करते हैं, जब भी हम 7वें भाव की बात करते हैं तो इसी भाव की बात करते हैं, जब हम 5वें की करते हैं तो इसकी करते हैं। तो इस तरीके से ये भाव फिक्स होते हैं। ये मैं उनके लिए जानकारी दे रहा हूं जिन्हें ज्योतिष का सामान्य ज्ञान कम है। तो इस स्थिति के अंदर मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि ये भाव आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आते हैं। तो सबसे पहला भाव जो होता है ये आप स्वयं होते हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका रंग रूप होता है, आपकी कदकाठी होती है, आपका कलर होता है, आपका तेज होता है, आपकी दृष्टि होती है, आपका चेहरा, आपकी रंगत, ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट भाव से हमें पता चलता है। अब देखिए, जब हम बात पहले भाव की करते हैं तो ये हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो एक तरीके से आप स्वयं होते हैं। जब हम सेकंड हाउस की बात करें, यानी कि हमारे जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव जो होता है वो नॉर्मली धन कुटुंब वाणी का होता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। धन कुटुंब वाणी का होता है, और धन कुटुंब वाणी का मतलब हुआ कि आपका धन, आपके जीवन में आपकी वाणी और आपका कुटुंब यानी कि आपका परिवार, इन चीज़ों को दर्शाता है। साथ में आपके जीवन में जो संचित संपत्ति होती है, जिसे हम अस्थिर संपत्ति कहते हैं, उसको भी यही भाव दिखाता है। यानी कि जब भी हम अपने परिवार या पैसे से संबंधित किसी बात को करते हैं तो हम सेकंड भाव को कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस का मतलब हुआ पराक्रम भाव, जिसे हम कहते हैं। ये हाउस जो होता है थर्ड, ये पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव का मतलब होता है आपकी ताकत, आपका साहस, साथ में आपके छोटे भाई बहन को दिखाता है, छोटी यात्राओं को दिखाता है, और साथ में ये दिखाता है आपके पड़ोसियों को। यानी कि आपके जो पड़ोसी होते हैं वो जो कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, उनका जो
उनके बारे में जो प्रिडिक्शन है या उनके बारे में जो विचार हम देखते हैं वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस जो है वो माँ का भाव है, यानी कि हमारी घरेलू खुशियों का, यानी हमें जीवन में जो मकान, पैतृक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, हमारी एजुकेशन होती है, हमारा मेंटल पीस होता है, हमारी सुख सुविधाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस जो है हमारा, ये फिफ्थ हाउस होता है चाइल्ड हाउस। नॉर्मली हम इसको संतान भाव कहते हैं। और संतान भाव में क्या दिखाता है? संतान को दिखाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, आप कितने फेमस होंगे इस बात को दिखाता है, और साथ में दिखाता है फर्स्ट चाइल्ड को, यानी आपकी पहले संतान की जानकारी पांचवें भाव से मिलती है। साथ में ये भाव आपको बताता है कि जीवन के प्रति और आपका रवैया क्या रहने वाला है, जीवन में आप क्या प्राप्त करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाता है वो बताता है आपकी इनिशियल एजुकेशन, यानी बिफोर ट्वेल्थ यानी 12वीं क्लास से पहले की एजुकेशन को ये फिफ्थ हाउस इंडिकेट करता है। अब अगर हम बात करें छठे भाव की, तो छठा भाव जो है ये हमें दिखाता है शत्रु, रोग और ऋण। यानी मुख्यतः अगर हम बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है आपको चोट, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी विफलताएं, छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे अवरोध, आपकी मानसिक पीड़ा, साथ में आपको नैसर्गिक गुण जो आपके शत्रु जो होते हैं उनके प्रति भी इसी भाव से देखा जाता है। सातवां हाउस जो होता है, सातवां भाव जिसे हम कहते हैं उसे जया भाव भी कहते हैं, यानी हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, या हम कहते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का हाउस। ये आपके साथ में ये आपके सेक्सुअल डिजायर्स को दिखाता है। इस तरीके से सातवां भाव आपके ससुराल को दिखाता है, यानी ससुराल से संबंधित भी विचार जो है वो सेवेंथ हाउस से होता है। आठवां हाउस आपका हाउस ऑफ डेथ है, जिसे हम मृत्यु का भाव कहते हैं। और मृत्यु का भाव जो है आपको लंबी बीमारियां आपको कौन सी होने वाली हैं, आपके जीवन में कौन कौन से दुख आने वाले हैं, और इसके कौन कौन सी बड़ी बाधाएं आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और गुप्त धन की जानकारी, गुप्त खजाना, गुप्त नॉलेज, ये सारी जो चीज़ें, गुप्त रहस्य यानी मिस्टीरियस चीज़ें जो है वो 8th हाउस से इंडिकेट होती हैं, जिसे हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं। याद रखिए कि 6, 8, 12 इन्हें कुंडली में त्रिक भाव कहते हैं, और 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं, और 1, 4, 7, 10 को हम सेंटर बोलते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं। अब अगर हम 9वें हाउस की बात करें तो 9वां भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पिता को दिखाता है, फादर को दिखाता है, पुत्र को दिखाता है, हमारे धर्म को दिखाता है, देवी देवताओं के बारे में और इष्ट की जानकारी देता है, विदेश यात्राओं के बारे में बताता है, आकस्मिक धन प्राप्ति के बारे में बताता है, पिता से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति के बारे में बताता है, और साथ में बताता है हायर एजुकेशन के बारे में, यानी आप उच्च शिक्षा कौन सी प्राप्त करने वाले हैं और कितनी प्राप्त करने वाले हैं, उसमें आपको क्या सफलता मिलनी है, ये 9th भाव से डिसाइड होता है। देखिए, आज जो हम वीडियो में डिटेल में जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी 9th हाउस की करने वाले हैं। उसके बाद जो 10वां भाव है, 10वां भाव जो होता है वो कर्म का होता है। कर्म का मतलब होता है कि ये दर्शाता है कि आप जीवन में क्या करेंगे, व्यापार के बारे में आपके इरादे क्या हैं, आप कितने आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें जो दिखाती है वो 10वें भाव को दिखाती है, 10वां भाव दिखाता है। तो 10वां भाव आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कार्य और कार्यों से संबंधित जो भी विचार किए जाते हैं वो 10वें भाव से करते हैं। 11वां भाव आपको दिखाता है कि धन और ज्ञान के मामले में आपको क्या लाभ होने वाला है, यानी गेन दिखाता है। गेन मतलब कौन सी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। साथ में बड़े भाई बहनों का होता है, माँ की आयु कितनी ज़्यादा होगी ये भी आपको 11वें भाव से पता चल जाता है। आपको ससुराल से क्या बेनिफिट मिलेंगे ये भी 11वें भाव से पता चल जाता है। साथ में चुनाव में या सट्टेबाजी में, इन सब जो आपके व्यापार होते हैं इनमें आपको क्या लाभ मिलने वाला है ये भी आपको 11वें भाव से पता चलता है। और लास्ट जो इसका 12वां भाव है, जिसे हम मोक्ष का भाव कहते हैं, ये हमें दिखाता है हमारे हॉस्पिटल के खर्चे, हमारी जेल यात्रा, हमारे हॉस्पिटल के खर्चे, हमारे साझेदारी यानी पार्टनरशिप से परेशानी, हमारे जीवन में सुख और शयन से संबंधित जो पीड़ाएं और मानसिक चिंताएं, ऐसी चीज़ें जो खोकर के कभी प्राप्त नहीं होती, नौकरी का चला जाना, अस्पताल में भर्ती होना, और जिसे हम कहते हैं कि ऋणों से मुक्ति,
ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। कारावास भी इसी से पता लगता है, यानी ये भाव 12वां भाव हो गया। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको 12 भावों के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने से कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो, और साथ में जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उसे आप समझने में आपको आसानी हो। तो इस तरीके से ये 12 भाव है। अब देखिए, हम आते हैं, हमारा जो वीडियो का मेन उद्देश्य था इष्ट के बारे में जानने का, तो वो हम आते हैं अब 9th हाउस के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि 1st, 5th और 9th ये तीनों हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी जानकारी मैं और देता हूँ। 1st हाउस के अंदर जो राशि, ये तो 1 नंबर भाव है। यहाँ पर देखिए, किसी के 5 नंबर लिखा होगा, किसी के यहाँ 6 लिखा होगा, किसी के यहाँ 2 लिखा होगा। ये जो राशियाँ यहाँ पर स्थित होती हैं, इनके आधार पर तय होता है कि आपका लग्न का स्वामी कौन है। लग्न का स्वामी और 5th हाउस का स्वामी, क्योंकि ये इष्ट का और ये भाग्योदय के लिए इष्ट बताता है, इसलिए 1, 5, 9 इन तीनों के स्वामी अगर हमारे हॉरोस्कोप के अंदर स्ट्रांग हो जाएं, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है वो बहुत हद तक सफल होता है। क्योंकि ये त्रिकोण जो है, ये इसके अंदर 1, 5, 9 यानी ये पांचों भाव और इनके स्वामी अगर स्ट्रांग हो जाएं तो निश्चित तौर पर हमें जीवन में लाभ मिलता है। अब देखिए, जो प्रश्न था कि भाग्य उदय के लिए हमें आखिर किस देव की हम पूजा करें, किस भगवान का हम ध्यान लगाएं, तो हमें हमारा भाग्य उदय उतना ही जल्दी हो जाएगा। इसके लिए मैं कंसिडर करता हूं सिर्फ 9th हाउस को, और 9th हाउस में हमें ये देखना है, आप अपने हॉरोस्कोप का लग्न चार्ट खोल लीजिए, और लग्न चार्ट खोलने के बाद इसके 9th हाउस यानी इस हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर दीजिए, 9वें हाउस के ऊपर। अब यहां पर देखिएगा कि कौन सा नंबर यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा डिजिट यहां पर लिखा हुआ है। लेट अस सपोज कि यहां पर लिखा हो 1 नंबर डिजिट, यानी कि आपके 9th हाउस का जो राशि है उसमें 1 नंबर राशि स्थित है, यानी 1 नंबर राशि के लॉर्ड यानी राशि हो गई मेष। तो इन लोगों को, जिनके यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ हो, ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर एक अच्छे गुरु की तलाश करके उस गुरु के साथ अपना सानिध्य लगातार बनाए रखना चाहिए, और गुरु के प्रति अपना आश्रय और शरणागति आप प्रस्तुत करते हैं, तो जीवन में आपके भाग्य उदय होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब यहीं पर अगर इस 9 नंबर हाउस में या इस भाव में या 9 नंबर खाना जिसे हम कहते हैं लाल किताब के हिसाब से, अगर यहाँ पर आपके 2 नंबर लिखा हो, तो यानी यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर वृषभ राशि स्थित है। इसका मतलब आपको भगवान शिव की उपासना करनी है, यानी भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर भगवान शिव की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, यानी उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका भाग्य उदय हो जाता है। यदि यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका इसका जो लॉर्ड है, यानी यहाँ पर राशि हो गई मिथुन, तो आप भगवान शनि की अगर आराधना करें तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य उदय जल्दी होगा। यानी कि 9 नंबर खाना, 9 नंबर भाव, 9 नंबर हाउस के अंदर अगर 3 नंबर राशि लिखी हुई है आपकी, यानी यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए, और भगवान शनि का नियमित रूप से कोई मंत्र या किसी बीज मंत्र या किसी वैदिक मंत्र की आपको, या शनि चालीसा, इन चीज़ों का आपको लगातार अपनी साधना में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि यहाँ पर राशि लिखी हो 4, तो 4 नंबर राशि अगर यहाँ पर लिखी है तो कर्क राशि यानी इस हाउस में स्थित है, यानी कि एक राशि 4 नंबर का यानी कर्क राशि यहाँ पर स्थित हो जाए, तो आपकी वही स्थिति यानी कि जो मेष की थी, आपके लिए जीवन में एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से कंसर्न जो है वो बहुत आपके जीवन में भाग्योदय का कारक बनता है। यदि यहाँ पर 5 नंबर राशि यानी कि सिंह राशि हो, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो आपके इस खाने के अंदर, तो 5 नंबर में भगवान हनुमान की आपको आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और साथ में आपको मंगलवार का फास्ट रख सकते हैं। इस तरीके से जो भगवान हनुमान से संबंधित जो आपकी सेवाएं हैं, अगर आप उनको करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। यदि यहाँ पर
6 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि, इस हाउस की में कन्या राशि स्थित हो, 6 नंबर यहाँ पर लिखा हो, तो आपको भगवान लक्ष्मी या भगवान विष्णु और लक्ष्मी की का जो मंदिर है, ऐसे स्थान पर आपको जाना चाहिए और निश्चित तौर पर उससे आपका भाग्य उदय होता है। अगर यहाँ पर नंबर राशि हो 7 यानी कि तुला, तो आपको भगवान माँ दुर्गा की और शनिदेव इनमें की आराधना या इनके मंदिर में जाना और इनकी पूजा प्रार्थना करना आपके लिए भाग्य उदय का कारक बनता है। यदि यहाँ पर राशि लिखी हो 8 यानी कि राशि हो वृश्चिक यहाँ पर स्थित और 8 नंबर में, तो आपको भगवान कृष्ण और की अगर आप उपासना करें और साथ में भगवान कार्तिकेय की उपासना करें, तो निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जल्दी भाग्य उदय हो जाता है। साथ में अगर यहाँ पर राशि हो 9 यानी 9 नंबर खाना और राशि भी 9 हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको राम दरबार यानी कि जहाँ पर राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण ये विराजित होते हैं, जिन्हें हम राम दरबार कहते हैं, ऐसे किसी आराध्य स्थान की अगर आप सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का भाग्य उदय हो जाता है। यदि यहाँ पर राशि हो 10 यानी कि मकर राशि स्थित हो, तो भगवान गणेश की आराधना करने से आपका भाग्य उदय बहुत जल्दी होता है। यदि यहाँ पर राशि लिखी हो 11 यानी कि कुंभ राशि, ऐसी स्थिति में भगवान हरि, भगवान विष्णु की आराधना आपके जीवन का कल्याण करेगी और साथ में जल्दी से जल्दी आपका भाग्य उदय होगा और निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की आराधना आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। यदि यहीं पर राशि हो 12 यानी कि आपकी और मीन राशि, यहाँ पर इस खाना में लिखा हो 12 यानी 9 नंबर खाना, 9 नंबर भाव, 9th हाउस में अगर 12 नंबर राशि लिखी हुई है यानी 12 नंबर लिखा हुआ है, तो भगवान हनुमान के मंदिर में आराधना करें, पूजा करें और भगवान हनुमान के मंत्र और भगवान हनुमान की जो सेवाएं पद्धति हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, अगर आप उसकी पालना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य उदय होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने ये आपको भगवान और देव के जो नाम बताए, ये नॉर्मली लोगों की जिज्ञासाओं के आधार पर हमने ये बताने का प्रयास किया है। देखिए, अगर हम शास्त्रीय नियमों के हिसाब से चलें तो सभी भगवान जो हैं वो बेसिकली एक ही चीज़ है, यानी एक ही तत्व है, देखने का तरीका अलग अलग है। फिर भी शास्त्रीय नियमानुसार ज्योतिष के आधार पर जैसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है, उसके आधार पर यह जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको आने वाले समय में किस तरह का वीडियो चाहिए। उसी तरह का वीडियो मैं आपकी जिज्ञासा के आधार पर आपको मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा प्रयास ये जो मैंने किया, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।